नमस्कार मित्रों, आज ये हमारे पास बल्ब आए हैं रिपेयरिंग के लिए। ये सारे बल्ब ख़राब हैं, तो इन्हें हम चेक कर के और फिर इसके बाद हम इनको ठीक करना है। ख़राब तो है ही, ठीक करने के बाद फिर मैं इसे ठीक करके फिर मैं इन्हें कस्टमर के आए हैं कहे थे तो उनके मैं ठीक करता हूँ। और किस प्रकार से ठीक होंगे आप लोगों को हर एक फ़ाल्ट के बारे में बताते हुए अलग अलग फ़ाल्ट में अलग अलग वीडियो बना करके मैं डालूँगा। किसी में बोर्ड ख़राब निकलता है उसकी कैसे रिपेयरिंग करेंगे, किसी का एलईडी ख़राब एसएमडी एलईडी ख़राब होती है उसको किस प्रकार रिप्लेसमेंट करेंगे, और यदि उसके एलईडी को उस जैसी यदि नहीं है, जो उसकी समान एलईडी नहीं है हम पे, तो हम क्या उपाय करेंगे। इन सभी बातों को लेते हुए आज मैं अपनी यहीं से मैं इसको चालू करता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलो एक दूसरा बल्ब लेता हूँ, ये तो ख़राब दिखा रहा है, फिर भी चेक कर लेता हूँ इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी चेक करता हूँ। तो ये वोल्टेज चेक करने के लिए इसका मैं मल्टीमीटर लगा हुआ है हमारा DC 600 पर। तो अब मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ पहले। इसका मतलब इसके माने ये बोर्ड सही है लेकिन ये कहीं से एलईडी ख़राब है। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ क्या ख़राबी है। ये स्थिति आई है, अब इसको मैं चेक करूँगा आखिर कहाँ से दिक्कत आ रही है। चलो मैं चेक करता हूँ दूसरे तरीके से। जब हम इसे मल्टीमीटर को लगा के एक एक करके आगे बढ़ेंगे, देखें कहाँ तक ये दिक्कत दे रहा है, कौन सी एलईडी दिक्कत दे रही है। यानी कि यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब ये वाली ख़राब दिख रही है। अब इसको मैं ये वाली ख़राब है। तो इस एलईडी को अब हम डायरेक्ट करके लगा के किसी तार के माध्यम से देखता हूँ। अगर ये डायरेक्ट करने से अगर जो लाइट जल जाती है तो ठीक है। चलो चेक करता हूँ ये भी। अर्थात ये चालू है। यही वाली एक एलईडी ख़राब है। इसको हम रेजिस्टेंस लगा करके इसे हम ठीक करेंगे। चलो अब मैं इसे चेंज करें। अब मैं एक वीडियो में आगे अब की बनाऊंगा कि जिसमें हम रेजिस्टेंस ना लगा के सीधे एसएमडी एलईडी कैसे चेंज करेंगे। कैया के ही द्वारा कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से ही हम चेंज कर देंगे। किस प्रकार करेंगे
ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आज तो मैं इसी से काम निकालूंगा, तो इसलिए आज मैं इसी को ही जोड़ूंगा। थोड़ा सा हमें शोल्डर लगाना पड़ेगा जिससे कि इसमें पकड़ने की जगह बन जाए। ये लग गया और ये लग गया। एक बात और बता दें, इसमें आप ये देख रहे होंगे एक छोटा एक बड़ा है, तो जो छोटा होता है वो प्लस होता है और जो बड़ा होता है वो माइनस होता है। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है, जिससे कि हमारा कंपोनेंट उल्टा ना लगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में उल्टा लगना ख़तरे से बिल्कुल खाली नहीं होता है। बिल्कुल जाके बोर्ड जला देगा और क्या क्या करेगा इसका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन नुकसान तो करेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, काम तभी करो जब कुछ आपको होशियारी इसकी आती हो। लापरवाही का कोई भी इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अब मैंने दूरी इसलिए लगाई ताकि लाइट से ये गर्म ना हो, और ये लग भी गई बड़ी अच्छी तरीके से, लाइट से गर्म ना हो। अब एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, देखो क्या कह रही है, क्या होता है इसमें। आप सबके सामने इसे हम चेक करे ले रहा हूँ। देखो आप देख सकते हैं जल गई है। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, जल भी रही है, तो इसलिए अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसमें बड़े ध्यान से इसको बैठाना होता है, और जब ना बैठे तो सीधा उपाय एक रह जाता है हमारे पास कि हम लें और सीधे फेविक्विक चिपका दें, और चिपकाने के बाद कस्टमर की उसके हाथ में दे दी जाए। एक यही रास्ता होता है। चलो दोबारा कैप लगा के चेक कर लेता हूँ। तो देखो आप जल रही है। तो इस प्रकार से हम इसे बड़े आसानी से, कोई ख़ास बहुत थोड़ी सी सावधानी रखें। छोटे छोटे बच्चे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि छोटे बच्चे काम करें, क्योंकि ये जो काम होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल होता है, 100 वोल्ट तक का काम होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा करो, पर यदि मुश्किल कुछ नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, तो सब कुछ हो जाता है। चलो इसी के साथ अब मैं इसको यहीं बंद कर देता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर तक वीडियो आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो इससे क्या होगा कि मैं बहुत कुछ अब डालने वाला हूँ और बहुत कुछ डालूँगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना ही कोई चाहता है तो बड़े आसानी से सीख सकता है। क्यों सीख सकता है? इसको मुझे फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार निकल जा रहा है। तो इसको फेविक्विक से चिपकाऊँगा। तो क्यों डालूँगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक काम एक ऐसा काम है कि कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। अब आगे जितने बढ़ते चले जाओगे उतने ही इसकी टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करके और जो मैं सिखाऊं उसे समझें और बड़ा ही लाभ कमाएं, पैसा भी कमाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार, जय हिंद।